Jackie Dada with Ananya Pandey having a conversation about nepotism in Bollywood. Jackie sir, what do you feel about me being a part of this very, very nepotistic world? झाड़ लगाना भिड़ू. अनन्या, आपको लगता है चंकी सर को कॉपी करते हो आप? Like I can touch my tongue to my nose and all, no? एक बार तो हो जाए. I can't. एक बार तो हो जाए. No, I can't. Bro. घर जाना है, खाना खाना है, चलो यार प्लीज. Having a voice in your content is very important. मेरे एक बहुत दिमाग में बहुत important बंदा आया, सौरभ जोशी. He's just put his voice out for 365 days. Now he's one of the biggest creators. Tier 2, Tier 3 ऑडियंस सिर्फ इसको देख ही रही है. मैंने कहा तुम्हारा क्या जा रहा है? Let's talk about the Alia Bhatt example. वो वाला वीडियो का go through कैसे हुआ था? मतलब मुझे पता था वो फटेगा, क्योंकि जब मैंने बना लिया था तब मुझे पता था कि वो जैसे वन टाइम भगवान स्टार्स अलाइन कर देता है ना आपके, वो वीडियो वैसे ही मेरे में. Take so much effort in your video, it's not even funny. Like it's not funny. मतलब मैं देख कर डर जाऊँ कि ये दो वर्ड बोलने के लिए इसने पूरा गेटअप. ये बहुत बड़ी गंदी चेन में मैं फंस गया हूँ कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट बना ही नहीं पाता हूँ जिसमें मेहनत ना हो. तो क्या चल रहा है रोनित भाई? हाँ, तो मैं कास्टिंग में काम कर रहा हूँ. हाँ. मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. हाँ. ऑडिशंस दे रहा हूँ और थिएटर का कुछ काम कर रहा हूँ थोड़ा. थिएटर भी कर रहा है? सीख रहा है? प्रॉपर सीख रहा है प्रॉपर एक्टिंग? तो जैसे अभी एक किया था जिसमें बॉडी मूवमेंट कलरीपयट्टू था. तो उसमें मार्शल आर्ट्स का था वो मेजरली, तो वो पूरा ही फॉर्म था थिएटर का. और अभी कुछ एक दो चीज़ों में ऑडिशन दिया है, तो वही है उसका रिवर्ट बैक है ना. फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड का. अच्छा, वेट कर रहा है. कलरीपयट्टू क्या सही चीज़ है ना? बहुत अच्छा है, मजेदार चीज़ है यार. मतलब आपके लेग्स में बहुत पावर आ जाती है उससे. हाँ. लंजेस और ये सब कुछ स्ट्रेंथनिंग के लिए मेजरली. और सुंदर बहुत है. है ना? स्टिक्स और उसके बाद फिर वो जो मूवमेंट है और फिर वो जो बीट और ओ अब कैसे अपन ने भी कर रखा है भाई. क्या बात कर रहा है? मेरे को भी करना है एक बार तो फाइटिंग वाला भी, पर मैं अभी नहीं करूंगा. तेरा परसेप्शन क्या है? करूंगा. तेरा परसेप्शन व्हाट डू पीपल वेरी स्वीट गाय, वेरी स्वीट. जहाँ भी जाता हूँ और बोलने की कोशिश करता हूँ कि मैं स्वीट नहीं हूँ, वो लोग बोलते हैं नहीं आप स्वीट हो. और फिर मैं कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ. और स्वीट लोगों को काम कम मिलता है मुझे लगता है. सबको चालू लोग चाहिए. तो अपनी बात कर रहा है. हैं? बताओ. हाँ, क्या क्यों चालू लोग चाहिए लोगों को? मतलब लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा पता नहीं, जैसे गुस्सा शक्ल से लगे कि गुस्सा आता हो या फिर इमोशनली अवेलेबल हो. राउडी. हाँ, जो मतलब मुझे लगता है कि मैं हूँ पर शक्ल पे थोड़ा स्वीट ही लगता हूँ ऐसा. इन जनरल तो आई थिंक रोनित आश्रा पता ही है लोगों को कौन है. बट व्हेन डिड यू स्टार्ट विथ योर content journey, with your acting journey? Just to set a little bit of context before we move ahead with the entire conversation. कंटेंट जर्नी तो मुझे बहुत टाइम हो गया है. आई स्टार्टेड विद डब स्मैश. तो दैट इज अराउंड व्हेन पता नहीं जब मैं 9th में था शायद. तब शुरू किया था और अभी मेरे को कॉलेज ख़त्म हो गया है तो बहुत दूर आ गए हैं. और कंटेंट जर्नी बूम्ड इन 2020 व्हेन अपना तो एवरीबडी शिफ्टेड फ्रॉम टिकटॉक टू इंस्टाग्राम बिकॉज एकदम से स्विच आ गया था. दैट वाज अ वेव जो हर कुछ महीने बाद एक वेव आती है, तो ये वाली एक वेव थी. और कुछ 4 क्रिएटर्स उसमें से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फैल गए थे. रूही, मैं, निहारिका, यशराज. ओके. और फिर वो हुआ कि इसके बाद में कंटिन्यूसली मैं कंटेंट बनाते रहा क्योंकि मुझे कंडीशनिंग थी कि मैं कंटेंट बनाते ही आ रहा हूँ टिकटॉक पे. तो वहीं से मैंने इंस्टाग्राम पे बनाना शुरू किया और फिर फेमस हो गया. मतलब जैसे रसोड़े में कौन था आया, तो अड्डा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, और भी बहुत सारे ट्रेंड्स आए. तो आई थिंक आई लैच्ड ऑन द ट्रेंड्स मेजरली, जिसकी वजह से कंटेंट में भी एंड कोई अभी तक भी नहीं बना रहा है मेरे जैसा कंटेंट. तो वो यूनिकनेस ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट इन setting like a difference between content creators. And you've learned acting? I've learned acting. From? Whistling Woods. 3 साल पूरा प्रॉपर रगड़ा है, सीखा है प्रॉपर एक्टिंग. तो you had set out to become an actor only? No.
आई बिकेम अ कंटेंट क्रिएटर फर्स्ट। उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे करना क्या है, और फिर मैंने कहा कि ठीक है बॉम्बे आ जाते हैं, बॉम्बे में देखेंगे क्या करना है। फिर बॉम्बे में मैंने एक्टिंग कॉलेज चला गया। मेरे को थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बता यार तेरा। मेरा हाँ मतलब इन टर्म्स ऑफ Video व्हाट की? यू डू, वीडियो जो तू वीडियो बनाता है, एक तो फिनोमिनल काम है तेरा, मतलब बहुत ही फिनोमिनल काम है। आई थिंक आई नोटिस्ड यू क्वाइट सम टाइम बैक, और द काइंड ऑफ एफर्ट, मैं टीजीवी के ऑफिस आया हूँ, काफ़ी बार आया हूँ, तो मैं देखा भी कुछ कुछ तेरे शूट्स चल रहे होते हैं स्टूडियो पे, तो आई हैव सीन दैट यू टेक सो मच एफर्ट इन योर वीडियो, इट्स नॉट इवन फनी, लाइक इट्स नॉट फनी। मतलब मैं देख कर डर जाऊँ कि ये दो वर्ड बोलने के लिए इसने पूरा गेटअप बनाया है इस बंदे का, इस बंदी का। तो वाई सो मच एफर्ट, एंड व्हेन डिड यू रियलाइज कि ये एक फॉर्मेट है जो चेक करते हैं? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल essentially when they enter into content, उनको डर लगता है कि फॉर्मेट कौन सा पिक करें या नीश कौन सा पिक करें। ये नीश ट्राइड एंड टेस्टेड है ही नहीं। किसी ने ना ट्राई किया, किसी ने ना टेस्ट किया, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तेरे बात करने के बाद भी, मतलब सीइंग योर प्रोफाइल एज अ रेफरेंस कि चलो ये प्रोफाइल चल गया, इतनी मेहनत करा लड़का, चल गया, उसके बाद भी आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ पीपल डू इट। समझ रहा है? तो तेरे पहले भी कोई नहीं था, तेरे बाद भी कोई नहीं है। ये डरावना स्टेट भी हो सकता है, बट तू कर रहा है और तू बढ़िया कर रहा है, तू किल कर रहा है। मतलब आई हैव सीन सो मेनी ऑफ योर वीडियोस, सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हैव शेयर्ड योर वीडियोस। अरे ये देख कितना फनी है। अरे मैंने कहा मैं तो जानता हूँ इस लड़के को यार, बढ़िया करता है। सो व्हाट इज इट दैट यू लर्नड एंड सॉर्ट ऑफ अडैप्टेड? कहाँ से शुरू किया ये फॉर्मेट, कहाँ से दिमाग में आया कि ये करते हैं? ये कहाँ से आया दिमाग में? It started with the fluke. I think every good thing starts with a fluke. जैसे मैं कोशिश कर रहा था टिकटॉक पे कुछ ना कुछ बनाने की, और मैंने एक बार तो ये हुआ रहा था, एक ट्रेंड चल रहा था बीच में जहाँ पे लोग साइड टू साइड वीडियो बना रहे थे और कुछ फ़नी गेटअप में थे। तो मैंने भी वो किया, पर मेरा फेस मैच हो गया आलिया भट्ट मैम के साथ। अच्छा। और फिर वहाँ से मैंने इंस्पायर होके एक अनन्या मैम के साथ बनाया जो अच्छा चला, और फिर मैंने करते गया। हाँ, करते गया। और फिर जब मैं करते गया तो धीरे धीरे स्किल्स, जैसे मुझे ना ड्राइंग पहले से आती थी, तो मुझे पता था कि मैं मेकअप वेकअप भी कर लूँगा। और मतलब पता नहीं कैसे, पर मेकअप का तो बहुत अलग से ही रूट बना कि मैंने पहले शुरू किया लिपस्टिक लगाना, ये लगाना, वो लगाना, फिर एकदम से मोल्डिंग करना शुरू किया। और वो मोल्डिंग का एक लेतिशिफिया गोमेज करके एक लड़की है, वो प्रॉपर बन जाती है। वो मतलब बाप है मेरी, सबकी बात है वो ना। ब्रूनो मार्स बन जाती है। शी से मतलब आउटसाइड बाहर की एक क्रिएटर, बहुत अच्छा। तो वहाँ से इंस्पायर होके फिर मैंने ये डालना शुरू किया इसमें। अभी भी मैं मेकअप बेस्ट नहीं करता हूँ, पर कोशिश करता हूँ कि मैं सिमिलर लगूँ। और एफ़र्ट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर मैं एफ़र्ट्स डालूँगा 2-3 सेकंड के लिए, तो लोग वो देखते हैं ना, तो फिर लोग अप्रिशिएट करते हैं एफर्ट्स को, इसलिए मैं डालता हूँ। मतलब जो वीडियोस में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं ऐसे, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत क्लीनली ऑब्जर्व करने की कोशिश करी है इन टर्म्स ऑफ कि ये 2 सेकंड का जो गेटअप इसने किया है, जिसमें इसने 2 वर्ड ही बोले हैं, लाइक क्वाइट लिटरली हैं क्या। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कि इसको यही बोलना है सिर्फ, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो फेमस हुआ था पहले, तो मैं ट्राई करता हूँ देखने का कि तू ये गेटअप में और वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है रेस्ट ऑफ द वीडियो में, एंड यू आर नॉट देयर इन द रेस्ट ऑफ द वीडियो। इट्स जस्ट द 2 वर्ड्स दैट यू। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको ये करने में कितना टाइम लगा होगा, गेटअप करने में, तो एंड दैट एफर्ट इज विजिबल, मतलब इट्स वेरी क्लियरली विजिबल। तो ये उस फ्रेम के अलावा, उस 2 वर्ड के अलावा भी वीडियो चल जाती? हाँ, चल तो जाती। तेरे को लगता है? पता नहीं, शायद नहीं चलती। नहीं तो अगर उसमें मे बी कोई पर्टिकुलर मीम डाल दे बीच में, या कोई अच्छा मीम डाल दे, या सिर्फ वही कैरेक्टर डाल दे विदाउट मिमिक्री, तो मुझे लगता है वो ना मेरे ऑडियंस को मैं दगा टाइप दे रहा हूँ कि मैं पूरा वीडियो मिमिक कर रहा हूँ और ये एक मीम मिमिक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो सेंस नहीं बनाता। तो ये पूरा थॉट आउट है, मतलब सोच रखा है पूरा? हाँ, मतलब मैं हमेशा से करते आया हूँ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने नहीं किया वो। और मुझे लगता है कि पता नहीं, मतलब 2 सेकंड के लिए भी मैं अभी तो ऐसा पता नहीं। सोच ना, आराम से सोच के बात कर, कोई स्ट्रेस नहीं है। मतलब इन टर्म्स ऑफ
लाइक आई जस्ट वांट टू नो योर प्रोसेस, क्योंकि बहुत मतलब तूने बीच में कुछ वीडियोस भी डाली थी जहाँ पे तू बता रहा था कि यार इसको मोल्ड किया, जैसे गणपति पापा बनाया या पेंटिंग करी, ड्राइंग करी, तो वो क्या दिमाग में था कि पेंटर बनना है या ड्रॉ करना है, या बस वो हॉबी के लिए परस्यू यार कर रहा अब था? पता है क्या हो गया है, ये बहुत बड़ी गंदी चेन में मैं फंस गया हूँ कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट बना ही नहीं पाता हूँ जिसमें मेहनत ना हो, या जिसमें 2 दिन ना लगे शूट किए। 2-3 दिन अगर नहीं लगे तो मुझे लगता है कि वो कंटेंट कैसे है। और बहुत सारे जेनजी क्रिएटर्स हैं जो 10-15 मिनट में बना के फटाफट डाल के उनको फेम मिल रहा है, पर मैं हूँ ही नहीं वैसा, मुझसे होता ही नहीं। अब वो एक गलत चेन है मुझे लगता है, जो मुझे तोड़नी तो चाहिए, पर हाँ बट इफ इट इज वर्किंग फॉर यू देन व्हाई नॉट? कंसिस्टेंसी नहीं होती है उसमें। मतलब आई एम एट अ पॉइंट वेयर आई शुड गिव क्वालिटी कंटेंट ओवर क्वांटिटी, बट कहीं ना कहीं लोग आपको भूलना शुरू कर देते हैं अगर आप बार बार विजिबल नहीं हो उनके सामने। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं अभी एक्टिंग में भी घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं दोनों चीज़ें अगर करूँगा कि कंटेंट भी बना लिया और एक्टिंग में भी घुस गया, तो मैं आई एम विजिबल इन दैट सेंस। तो विजिबिलिटी के लिए चीज़ें हो रही है मतलब। हाँ, कोशिश तो चल ही रही है। बट मेरे को बता कि अगेन आई जस्ट वांट टू क्लोज द लूप एंड देन मूव फॉरवर्ड टू अ डिफरेंट एंगल। ओके। थोड़ा सा प्रोसेस कर बता, क्योंकि वीडियोस बड़ा डिफिकल्ट लगता है देख के। हाँ। तो ड्राइंग कौन कर रहा है, मेकअप कौन कर रहा है, आउटफिट कौन डिसाइड कर रहा है कि एग्जैक्टली आयुष्मान खुराना की तरह लगना है, या शाहरुख खान की तरह लगना है, या आलिया भट्ट की तरह लगना है, या अनन्या पांडे की तरह लगना है, एंड इट इज़ टू द कोर। मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल दैट हैपेंस। पीछे कोई अगर कपड़ा है तो वो हैंगर से लटका दिया, कोई बंदा है तो बंदा को खड़ा कर दिया, कुछ माजा पकड़ा के माइक बना दिया प्रॉप की तरह। देयर इज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट, क्योंकि ऑडियंस देखती है। मैं इतना अगर नोटिस कर रहा हूँ तो आई एम श्योर ऑडियंस देखती है। तो थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बताओ कि कौन डिसाइड कर रहा है, कैसे होता है, क्या होता है, क्या कभी आउटफिट खोजने में टाइम लगा है कि ये आउटफिट है तो इसको सोर्स कहाँ से किया जाए, एग्जैक्टली मैच कैसे किया जाए, एंड हाउ इज इट सो परफेक्टली सिंक्ड? कितना टाइम लगता है तेरे को शूट करने में? तो मतलब आप जैसे मैं भी हक्का बक्का इसलिए हो गया था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि ना मैं ये सवाल का जवाब इतनी बार दे चुका हूँ, पर क्योंकि मुझे लगता है बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन सबको शायद नहीं लगता होगा कि करेक्ट क्योंकि नहीं लगता सबको शायद। हाँ। तो आई स्टार्ट विद द बेस क्लिप दैट टेक्स अराउंड 2 to 3 days, जिसमें मैं एडिट कर रहा हूँ जो भी ट्रेंड कर रहा है, या जो भी फ़नी है, जो भी वायरलिटी में जा सकता है, वो मैं एक कट बना लेता हूँ, उसके अंदर मीम्स डाल देता हूँ। इसमें 2-3 दिन लग गए, फिर अपनी टीम के साथ शेयर करके कि ये हम स्टूडियो में करेंगे शूट, या फिर मैं अगर स्टूडियो अवेलेबल नहीं है तो आजकल तो मैं घर पे ही, फिर वीडियोग्राफर भी नहीं, फिर तो खुद ही करूँगा सब, अगर करूँगा तो अगर स्टूडियो में शूट है तो दैट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि स्पेस बड़ा है, बैकग्राउंड में मैं खेल सकता हूँ। घर पे वो इतना अवेलेबल नहीं है, पर घर वाली भी चल जाती है। जैसे भी एक अनन्या पांडे वाली डाली थी मैंने, पटाखा वाली, करेक्ट, वो मैंने घर पे बनाई थी और वो बहुत क्रेजी चल गई। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि वैसे भी मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। स्टूडियो में मेरे एक वीडियोग्राफर है रिवांशु, वो मेजरली मेरा एंगल्स, अच्छा ये भी होता है हमारे साथ में शूट करते हुए कि ना अब मैं जैसे बैठा हूँ तो यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे फ़ोन है, एंड तो अगर आपको मैं बोलूँगा कि अभी आप ऐसे ही पॉज हो जाओ, तो आपको पॉज लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा राइट होना पड़ेगा, शक्ल वाइज हो जाओ राइट, और थोड़ा राइट, और थोड़ा राइट, ज़्यादा राइट हो गया, थोड़ा सा लेफ्ट, ज़्यादा लेफ्ट हो गया, थोड़ा सा राइट, और बस इसको होल्ड करके रखो और फिर वो बाकी चीज़ें एडजस्ट करते हैं। हाँ, तो ये हो गया अपना शूटिंग का प्रोसेस कि ऐसे किया। फिर उससे पहले 1-2 बार मुझे क्लिप देखनी पड़ती है ताकि मैं एक्टिंग कर सकूँ सिमिलर। तो वो भी अब ऐसे हो गया कि अब तो मैं उठा लेता हूँ। उर्वशी का एक बार किया था, तो उसमें तो बहुत टाइम लगा था, क्योंकि वो लंबी क्लिप होती है ना, तो उसमें मैनरिज्म्स उठाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये हो गया। कपड़े की बात करें तो कपड़ा सोर्सिंग के लिए बहुत कम जाता है अब, क्योंकि ऐसे थैली भर के कपड़े हैं, 4-5 थैली भर के, जिसके जैसे अगर सिर्फ एक कपड़ा है तो उसको टेप से लगा लिया और उसके ऊपर ही पैटर्न बना दिया स्केच पेन से, मार्कर से,
या फिर वो जो मैं गोभी पत्ता सब कुछ यूज़ करता हूँ। और उसके बारे में बताना थोड़ा कि कब गोभी पत्ता यूज़ करता है, कब मिर्ची लगा लिया, कब नींबू लगा लिया। मैं पागल हूँ इस सेंस में, को लगता है थोड़ा सा पागल होना पड़ता है अगर आप कंटेंट स्पेस में हो। तो मैं कुछ भी लगा लेता हूँ, जैसे मैंने जूडो के लिए भी बहुत कुछ, मैंने एक पांडा लगा रखा है जूडो के लिए। तो मतलब मुझे लगता है कि क्या अब मैं कॉपी कर रहा होता ना तो फिर ऐसे कुछ अलग नहीं लगता। तो मुझे देखना है कि मैं कैसे कुछ डाल सकता हूँ उस वीडियो में, बेस क्लिप में कुछ क्या ऐड करूँगा। तो मैं जुगाड़ डाल देता हूँ। मैं बहुत बड़ा जुगाड़ू हूँ, मेरे को लगता है मैं सबसे बड़ा जुगाड़ू हूँ। मैं कंटेंट क्रिएटर बाद में हूँ, सबसे पहले मैं जुगाड़ू हूँ। और वही सब मेरा वीडियोस में दिखता है मेजरली। कपड़े का वही है, फिर सेफ्टी पिन सब कुछ से मैं मिक्स मैच करके बना लेता हूँ कपड़ा। हाँ। ये हो गया, कपड़े का हो गया, शूटिंग हो गया, और एडिटिंग साथ ही में चलती है। जैसे एक क्लिप हो गया तो वो एडिट उसी टाइम होगी, उसी टाइम देखेंगे कि हम कि सही लग रही है कि नहीं, वरना वापस करेंगे। इसलिए 2-3 दिन लग जाते हैं। तो एडिटर बैठा है कि तो खुद कर रहा है? वीडियोग्राफर है, वही एडिटर है। वही एडिटर है, हाँ। अच्छा। तो वो उसी टाइम वो वीडियो क्लिप निकाल रहा है। हाँ। और चेक कर रहा है एडिट में डाल के कि ये सही लग रहा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एज पर द बेस क्लिप। हाँ। और उसके बाद अगर नहीं जम रहा तो हु टेक्स दैट कॉल? मान ले वो बोल रहा है कि सही लग रहा है, तो बोल रहा है नहीं सही नहीं लग रहा। हाँ, तो फिर जैसे ऐसा झगड़ा होता है कभी? मतलब हो चुका है बहुत बार, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्शन की भूख थी जो मुझे ही कम करनी पड़ी, क्योंकि मैं पागल हूँ। तो उसको अगर कम नहीं करूँगा ना तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाऊँगा, ना तेज़ बना पाऊँगा ना। जैसे 50-40 का होता है फ़र्क, पर मैं फिर भी कहता हूँ कि करते हैं, पर वो कहते हैं नहीं ठीक है। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, 2-3 लोगों से पूछ लेता हूँ, फिर वो कहते हैं चलेगा तो चलेगा। अच्छा, बट कभी ऐसा क्रिएटिव डिफरेंस नहीं आया है कि फॉर एग्जांपल अब जैसे तूने मेरे को अभी बोला कि लेफ्ट 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 राइट राइट राइट, अच्छा थोड़ा थोड़ा राइट, अच्छा थोड़ा राइट हो गया, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तो इसमें कितना टाइम लगता है ये एंगलिंग में? बिकॉज व्हेन आई मैच योर क्लिप विद द बेस क्लिप, इट्स टू द टी, मतलब इट्स प्रॉपरली मैच्ड। तो वो उसमें कितना टाइम जा रहा है? तो सिर्फ फेस का राइट लेफ्ट नहीं है। जैसे अभी आप थोड़ा सा राइट ले जाओ अपने फेस को, और अब आप टिल्ट करो उसको, और टिल्ट करो, ये सब कुछ भी जाता है। बॉडी भी टिल्ट करनी होती है, तो वो सब कुछ में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर ज़्यादा नहीं, अब तो आदत हो गई है। हाँ, तो अब मुझे भी पता होता है कि कितना एंगुलरली बैठना है। और ना एक वो एक्टर वाला भी चीज़ है अंदर से कि एक बार उन्होंने फिक्स कर दिया ना पॉइंट, तो वापस उसी पे आके बैठना है। वो भी ईगो है मेरी। अच्छा। मैं आके तो वैसे ही बैठूंगा, देखूंगा भी वहीं पे, कि वो भी हेल्प करता है बहुत कि पॉइंट्स याद होने चाहिए मुझे। तो वो रटने में टाइम नहीं लगता, डायलॉग प्रॉपर, डायलॉग का भी तो पेसिंग होता है ना। अब तो पर्टिकुलर डायलॉग बोल रहा है, अनन्या पांडे का एग्जांपल ले ले, ठीक है। अब अनन्या पांडे का एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे वो एक तरीके से बात करती है, या आयुष्मान खुराना एक तरीके से बात करते हैं, तो जो भी एक्टर का जो भी लहजा है वो पकड़ने में कितना समय जाता है? बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट पेसिंग, राइट? कि अब इस डायलॉग में अनन्या पांडे ने फॉर एग्जांपल पॉज लिया है, या उसके ठीक 1 सेकेंड बाद वापस डायलॉग शुरू किया है विद दैट सेम एक्सप्रेशन। सो व्हाट आर द क्यूज दैट यू हैव इन योर हेड कि अभी 1 सेकेंड पॉज लेना है, फिर बोलना है? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। समझा। ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस मुझे लगता है। स्टार्टेड फ्रॉम दब स्मैश, तब से लिपसिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं तब से ही मुझे पता है कि कैसे कितना पॉज देना है, क्या करना है। और वो ना प्रैक्टिस करता हूँ मैं वीडियो से पहले, कि मैं एक बार देख लूँ कि क्या कितना उसने पॉज लिया है, कितना ब्लिंक किया है, कहाँ पे ब्लिंक किया है। और वो भी ना फिर मेरे जो वीडियोग्राफर हैं वो भी बताते हैं मुझे कि उसने यहाँ पे अपना हेड राइट में लेके गई थी, जैसे बीच में बात करते करते ऐसे लेके गई थी, तो तुम्हें भी वो करना है। वो कौन से डायलॉग पे आता है, कब आता है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। गिव मी एन एग्जांपल, इसको एग्जांपल से लेके बात करते हैं, ठीक है। whether you want to do the गंगूबाई वाला एग्जांपल or you want to do the अनन्या पांडे वाला एग्जांपल, whatever example you are comfortable with, मेरे को एग्जांपल से लेके समझा कि आलिया भट्ट, let's talk about the आलिया भट्ट एग्जांपल ओनली। वो वाला वीडियो का गो थ्रू कैसे हुआ था? व्हाट वाज द प्रोसेस, और क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या मस्ती हुई? फेवरेट वीडियो, हाँ फेवरेट वीडियो है आलिया भट्ट, मेरी फेवरेट है, गंगूबाई वाली थी। हाँ, वो आई थिंक बहुत कंसिडरेबली फटा है, मतलब बढ़िया फटा है वो वीडियो। और मतलब मुझे पता था वो फटेगा, क्योंकि जब मैंने बना लिया था तब मुझे पता था कि क्या बढ़िया हो गया भाई ये। क्योंकि पता नहीं उस टाइम शूट करते वक्त इतना नहीं पता था, पर होने के बाद में कपड़े भी मैच हो गए थे, और
पता नहीं कैसे वो जैसे वन टाइम भगवान स्टार्स अलाइन कर देता है ना आपके, वो वीडियो वैसे है मेरे लिए, वो मेरे पोर्टफोलियो में हाईलाइट है ऐसा। अच्छा अच्छा। तो मेजरली उसमें क्या हुआ था कि विग उसमें अलग थी, और मैं दिल्ली में था उस वक्त जब मैं शूट करता था, तो बालकनी, ऊपर की बालकनी से नीचे चादर फेंकी थी बैकग्राउंड के लिए। और क्योंकि गंगूबाई में ऐसा था ना कि उन्होंने वो स्पीच जो दी थी वो आउटसाइड मतलब बाहर दी थी, तो नेचुरल लाइट चाहिए रहती है, तो नेचुरल लाइट के लिए भी हमने फिर बाहर ही शूट किया, जो मेरा मतलब बालकनी वाला एरिया है, ऊपर से फेंका नीचे चादर। और माइक के लिए वो यूज़ किया था, क्या कहते हैं उसको, अपना वाइपर। और बैग यूज़ किया था कपड़ों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे इतना रिसोर्सेज नहीं थे। और मेजरली डायलॉग्स की मैं बात करूँ तो जैसे एक डायलॉग है उसका जिसमें वो बोलती है कि ज़मीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले क्योंकि ये कुर्सी तो तेरे हाथों से गई। तो वो मतलब मुझे हो गया था याद, जैसे आपने देखा ये 3 ब्रेक्स आते हैं बीच में, तो वो ही है, वैसे ही है डायलॉग, तो मैं सुनता हूँ तो याद हो जाता है, बस ऐसे ही। बट ये तो तूने बहुत सिंपली समझा दिया। मेरे को बता कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोसेस या कोई कोई एक वीडियो जो तूने किया है जिसमें तेरे को करने में मे बी टाइम लगा हो, या हु वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टू मिमिक इन ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स यू डन, बिकॉज यू डन सो मेनी कैरेक्टर्स, बतेरे किए तूने भाई। मतलब मैं तो लिस्ट बना रहा था, उसमें मैं करण जौहर, आलिया भट्ट, संजय दत्त, पूकी बाबा, रामदेव बाबा, रणवीर सिंह, करीना कपूर, अनुष्का शर्मा, रेखा जी, रानी मुखर्जी, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। तो just it seems very difficult on the outside, but when you pick an intricacy कि यार चल ये एक्टर का ये लहजा है बात करने का, तो वो सबसे डिफिकल्ट किस में लगा था कि यार ये तो आ ही नहीं रहा? यार 2-3 लोग हैं जो हाँ। बहुत एनर्जी में बात करते हैं, जैसे कि अक्षय कुमार का फिर हेरा फेरी, और ये बहुत सारी ऐसी एक बार करना, अरे जब भाई। जब जब बोल रहे हैं वैसे वैसे एक एक लाइन कर दे, समझ में आएगा जैसे, ना। क्या था वो वाली वीडियो में, भूल गया हूँ, जिसमें ना, नहीं वो ना सिर्फ एक्सप्रेशन का था उस वाली क्लिप में, कि उनको ऐसे ऐसे करके गिरना था। एक बार करना अरे यार। क्या करूँ मैं, अक्षय कुमार तो बिल्कुल नहीं होता है मुझसे, वही तो बोला मैंने। अरे ट्राई तो कर, देखते तो सही क्या 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 निकल के आता है। अक्षय कुमार का फिर कुछ याद भी तो हो, ऐसा कुछ किया ही नहीं मैंने, कोशिश किया पर हुआ ही नहीं कुछ अक्षय कुमार का। हेरा फेरी का कुछ तो किया था मैंने, वो याद है। उसमें भी लेकिन ना वो बहुत ही वैसी वाली वीडियो थी कि ट्रेंड पे थी, तो म्यूजिक चला था पीछे से, वो एक्सप्रेशन थे उनके। अच्छा ओके। तो वो था एक जॉनी लीवर सर का था, हाँ, वो भी बड़ा मुश्किल था। वो जॉनी लीवर का तो वो था जो डेजर्ट में तू खड़ा था, वो तो आसान था। हाँ। वो बहुत क्रेजी था भाई। बट वो तो हेरा फेरी वाली बोल रहा है? नहीं, तो ना एक प्रमोशनल आया था मुझ में। हाँ। तो उसमें एक मीम था जिसमें को जॉनी लीवर का वो करना था, अभी मजा आएगा ना भिड़ू। हाँ, तो correct, वो हेरा फेरी। वो मेरा मैच ही नहीं कर रहा था, क्योंकि कभी कभी ना स्किन टोन का भी डिफरेंस आ जाता है। तो वो तो मेकअप कर लो। हाँ, पर कितना ही कर लो, मेरे को ब्लैक फेस या ऐसा भी नहीं दिखाना ना कि मैं उनको डिमीन कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा नेचुरल लगता हूँ। अच्छा ओके। अब वो बहुत, लेकिन मैच नहीं करता, तो मेरे को कुछ दिक्कत लगती है। उनके बाल भी कर ली, तो फिर मैंने वो किया, और मेरे को उस टाइम पे समझ नहीं आता कि मैं सेम लग रहा हूँ कि नहीं, पर फिर बाद में पता चल जाता है कि सही किया था, तो वो भी सही था, ऐसे ही है। बट डिफिकल्ट जॉनी लीवर सर का लगा है। हाँ, जॉनी लीवर सर और अक्षय कुमार तो मेजर ऑन टॉप ऑफ माई लिस्ट रहे हमेशा, क्योंकि उनकी एक मूवी भी आई थी जिसका अगेन प्रमोशनल था, वो एक आँख उनकी ब्लाइंड होती है उस मूवी में शायद, मैं नाम बोल रहा हूँ बट ओके। तो उसमें लुक थोड़ा मुश्किल था, और मुझे लेंसेज लगाने में मेरी हालत टाइट हो जाती है, तो मैंने नहीं किया था वो फिर। बट सबसे इजी किसका रहा है कि आप बताओ। ब्रो एक बार अगर तू करण जौहर कर देगा, करण जौहर तो आसान है यार, अब पर दाढ़ी में नहीं लगता हूँ मैं, अब मैं कर देता हूँ आपके लिए। हाँ। ये है करण जौहर। बट while he is saying the dialogue, what dialogue? any dialogue that he says with एक बार कर दे ब्रो, करण जौहर टॉकिंग टू अनन्या पांडे कर दे, क्रेजी होगा। नहीं, मेरे को अनन्या का तो पता है थोड़ा सा कैसे वो बात करती है। गिव मी 2 actors जो बात who you pull off really well.
अभी बता, अनन्या पांडे एंड आलिया भट्ट. Ananya Pandey तो I can do. Alia Bhatt, but when I do Ananya Pandey and Alia Bhatt, they are similar, no? अनन्या तो पांडे अलग ही एंड गिव मी अ लगने मेल फिगर. रणवीर सिंह, नहीं किया आज तक. आयुष्मान. I look like him, but उनका बोलने का कुछ अलग पैटर्न नहीं है. Similar ही talk. है ना, नॉर्मल पैटर्न Yeah. है. और बता, गिव मी समथिंग दैट इज अ लिटिल डिफरेंट, जो मिमिक्री इजीली हो जाए उनकी. कौन अलग से बात मेल, करता है? मेल. परेश रावल. नहीं किया इतना. किया है पर ज्यादा नहीं. किया यार परेश रावल. झूठ बोल रहा है. झूठ बोल रहा है. नहीं किया है. झूठ बोल रहा है. परेश रावल तो किया है तूने यार. परेश रावल हो जाए. परेश रावल टॉकिंग टू अनन्या पांडे. नहीं, मैं वो कर सकता हूँ जो जैकी श्रॉफ और अनन्या पांडे का वो आया था, याद है आपको? ऐड आया था एक. हाँ, करेक्ट. देखा है मैंने. बहुत Was this a Spotify ad? समथिंग. I'm unable to recall, but हाँ, जैकी oh तो बेस्ट हो जाएगा ब्रो. जैकी दादा with अनन्या पांडे having a conversation about nepotism in Bollywood. आ जाओ. Jackie sir, what do you feel about me being a part of this very, very nepotistic world? How do you feel I do, and how do you feel I resonate with the people of this world? ये झाड़ लगाना भिड़ू. अब इसके ऊपर मेरे से मत कराओ. नहीं, और क्या करूँ मैं? कर सकता है तो उसमें बहुत कुछ बिल्ड कर सकता है. पता नहीं. आप भी कुछ कैरेक्टर उठा लो, मैं भी कुछ कैरेक्टर उठा. मैं अनन्या पांडे करता हूँ, आपको उठाओ. मेरे को तो आता ही नहीं है. कौन नहीं आता है आपको? अभी आपने किया रणबीर कपूर. चलो रणबीर का ये अब मेरे को पूरा डालोगे. टेंशन पूरा का पूरा मुझे टेंशन डालोगे स्प्लिट करना on चाह रहा spot है. आप. स्प्लिट करना चाह रहा है कि ताकि मेरे से निकल जाए, इससे आ जाए. ये लड़के से करवाते हैं कुछ. नहीं मैं तो आप अच्छा रणबीर कपूर कर रहे थे. चलो नहीं यार, मैं नहीं रणबीर कपूर टॉकिंग टू अनन्या पांडे. नहीं, मैं करता ही नहीं. रणबीर कपूर करता ही नहीं. क्या बात मैं कर रहे करता हूँ. मैं यूजुअली मैंने कभी एक बार किया था अभिषेक उपमन्यु. ओह, तो ऐसी क्या बात हो गई, तो कर लेते हैं फिर. तो अनन्या मेरे को बताओ कि या अभिषेक टेल मी. अनन्या आप मेरे को ना बात करने नहीं दे रहे. नो आई एम लेटिंग यू टॉक. नो अनन्या आपको लगता है चंकी सर को कॉपी करते हो आप? चंकी सर पापा को आई कैन, हाउ कैन आई कॉपी? लाइक ही इज माय इंस्पिरेशन. आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. डू यू थिंक पापा इज फनी? Papa is super funny, you know. I sometimes feel that he's the clown of this. You're not the clown, like the Joker, the guy who's the funniest of them all. Are you like the daddy's girl? I am the daddy's girl. Yeah. Yeah, I am. Like, is he the hero of your life? I don't know, but I think he is, and my mother is also the heroine of my world. Like I can touch my tongue to my nose and all. No, एक बार तो हो जाए. I can't. एक बार तो हो जाए. No, I can't. मैंने तो बहुत ही आगा है, but I think you do a very मजा good आता job. है. You do a very good job with अनन्या. I think mimicry, I think बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप उसका लहजा पकड़ पाओ तो. And not just like I had a very interesting conversation with सुमेध भाई on this कि वॉइस पकड़ने के लिए क्या आप उनके वीडियोस देखते हो या आप उनको देखते हो? डू यू वॉच द आर्टिस्ट मिमिक दैट आर्टिस्ट और डू यू वॉच द आर्टिस्ट हिमसेल्फ? समझ गया? या तो क्या आप मिमिक्री आर्टिस्ट को देखो क्या, या आप एक्टर को देखते हो? तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि यार मिमिक्री आर्टिस्ट जो एक्टर की मिमिक्री कर रहा है वो एक पर्टिकुलर लहजा पकड़ रहा है उसके हिसाब से. अगर तू मिमिक्री आर्टिस्ट को कॉपी करेगा तो यू आर कॉपिंग द मिमिक्री आर्टिस्ट वर्जन ऑफ द आर्टिस्ट, which might not be the real version. So you need to hear the artist himself or herself. I have got, मतलब I have never tried voice. मैंने हमेशा expression किया है. और but when I wanted to in between, I tried looking at the people who have mimicked. क्योंकि आपको ना बहुत highlighted version of those celebrities मिलते हैं. जैसे कंगना तो ऐसे बात करती है तो उसका उनका फुल नेजल में बात करती है, उनका ना जीभ बाहर आ जाती है और वो ऐसे ही बात करती है. पर वो मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि मैं किसी मिमिक्री आर्टिस्ट को देखा वो करते हुए, तो मेरा वो थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है. एलोंगेटेड है उनका. अगर आपने देखा वो शी एंड्स हर सेंटेंसेस, मैंने बात करती है. अब ये है इज नॉट है.
हैं, लंबा है. एटलीस्ट दिस इज व्हाट समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड, ऑब्जर्व्ड, कि जब उनका वो सेंटेंस एंड कर रही है ना जिस वर्ड से, वो एलोंगेट होगा, वो थोड़ा लंबा जाएगा. बट क्या आपको लगता है कि अभी दिस वर्जन ऑफ कंगना मैम टॉक्स लाइक दिस? आई डोंट थिंक सो. बट पीपल हु हैव सीन हर इन कौन सी मूवीज, मतलब पुराने इंटरव्यूज इन ऑल द मूवीज, उसमें लोगों को लगता है कि शायद वो ऐसे बोलती हैं. अब शी इज मेलोड डाउन अ लॉट. तो अभी यू कैन नॉट मिमिक हर, बट जो मिमिक्री कर चुके हैं, जो वो वर्जन है उनका, उसको हम उठा के अब कर सकते हैं. बट हैव यू फाउंड इट डिफिकल्ट? वॉइस, हाँ, बट आई थिंक आई एम ट्राइंग. जैसे दीज टू आई एम एबल टू. आई ऑल्सो ट्राइड करीना मैम, जिसमें मतलब मेरे को ना सारा डायलॉग्स नहीं, व्हाट या, कम ऑन या, तो ये जो छोटे मोटे जो वो होते हैं ना, वो बहुत मजा आता है करने में. करीना मैम का आई थिंक इज जस्ट दिस, लाइक एटलीस्ट फ्रॉम द जब वी मेट एरा, जो घर जाना है, खाना खाना है, चलो यार प्लीज. करेक्ट. तो वो बड़ा लाइक इट्स दिस, घर जाना है, खाना खाना है, प्लीज. तो इट्स दिस. इट्स नेवर एक टोन. Don't be Karan, I don't want to do this here. Like when Ayan came to me with Ye Jawani Hai Diwani, I wanted to do this, and it was phenomenal. Yeah, I mean, working with him was phenomenal. It was fantastic. He came to me with the script, and I loved it, and I instantly said yes. So it's same voice. But I think he has a mouthful. Like he's very bassy hai thoda, and it's also a little husky. Yeah, when Ayan came to me, he was phenomenal. Coffee with Karan. I don't like shows with Coffee with Karan because we go to the shows like Coffee with Karan. We say a lot of things. Ultimately, Karan makes money out of it, and that's not funny here. That's not cool here. We get into controversies. We get stuck, and that's not funny. That's not cool. It's similar. लक्ष्य सूरी एंड रणबीर कपूर का सिमिलर वॉइस टेक्सचर भी लगा. हाँ, तो it's not very this. Like करीना कपूर जो तूने किया वो this and it's very high energy. Like I've not seen Ranbir Kapoor talk like with such high energy. He has this poise. He has this presence and calm demeanor ki I know my shit. I know what I'm talking about, and whatever I talk, people will listen. At least this era of Ranbir Kapoor. I think जब उसकी ए दिल मुश्किल आई थी या ये जवानी दीवानी आई थी, then he was very energetic. I think after getting married or after his kid or whatever breakup, एक बार ही कर दे. So I think that has sort of उसके बाद से I think he's become a little mellowed down, calm demeanor, बहुत ऐसे इस टोन में बात करते हुए, which of course legendary Ranbir Kapoor, I think phenomenal guy to have really, मतलब उस टाइप का nepotism से मैं okay हूँ. I also like Alia a lot. I am a huge Alia fan. Like she's one of the people who talks with her expressions, I feel. Like she has a एक बार कुछ कर दे आलिया. मैं not from like an entertainment POV, from just understanding explanation POV. Okay, तो she has a very different laughter, I feel. Like she laughs that is very different from everybody who different. Breaks her laugh. हाँ. Break आता है. Also her expressions while talking is she does this a lot. ऐसे. तो मतलब expression wise I can tell you that she talks like that. Yeah. Have you ever felt the pressure to post consistently? Always. So there is this there has been this pressure of posting बहुत time तक, और अभी भी है वो, ऐसे नहीं पूरी तरीके से चला गया, पर मैं अब सांस ले लेता हूँ बीच बीच में ना, कि कोई बात नहीं, मैं और भी चीज़ें कर रहा हूँ 100 जिसमें मैं फोकस कर सकता हूँ, और कंटेंट भी ऐसी चीज़ें जो टचवुड कि मैं जो कंटेंट बनाता हूँ उसमें एफर्ट लगता है और लोगों को पता चल रहा है, तो उसमें टाइम लगता है, लोगों को पता है, तो मैं उसको थोड़े गैप्स में भी डाल सकता हूँ, तो चलता है वो. वरना अगर मैं नॉर्मल क्रिएटर होता ना, मैं पता नहीं क्या कर लेता अभी तक, क्योंकि आपको इतना ये रेलेवेंसी का पता नहीं क्या है. फरहान मैम ने बीच में बोला था कि क्यों नहीं रहूँगी मैं रेलेवेंट, मेरे फैमिली के लिए तो मैं रहूँगी ना रेलेवेंट, तो वो कोई समझता ही नहीं मुझे लगता है. सबको है कि नहीं, यू नो बिग क्रिएटर्स जब बैठते हैं तो वो यही बात करते हैं कि मतलब जो माइक्रो
मैक्रो नहीं, मेगा मेगा पता नहीं, मेगा 1 मिलियन प्लस वाले सुपर मेगा। वो यही बात करते हैं कि रेलेवेंसी रेलेवेंसी, मुझसे नहीं होता है। क्या कर लेंगे हम लोग, दोस्त लोग बैठ के चिल कर सकते हैं, पर पूरे टाइम इसका हम बात नहीं कर सकते मुझे लगता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं यार, रेलेवेंस तो खैर मतलब रेलेवेंसी इज अ बिग थिंग मेरे हिसाब से, इन स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री, वेदर इट्स क्रिएटर्स और एक्टर्स। क्रिएटर्स तो अपने रेलेवेंसी मेंटेन कर लेते हैं बिकॉज दे somehow keep putting out content here and there. Yeah. And there are so many platforms, whether it's Snapchat, Instagram, YouTube, LinkedIn, whatever. But do you think that for 15 days if you not post and after on 16th you post a good content, then does it work or not? यार I don't know from a platform perspective कि Meta क्या आपके अकाउंट स्लो कर देता है, एल्गो स्लो हो जाती है, क्या होता है नहीं होता नहीं पता, बट ऑडियंस तो देखती है भाई, ऑडियंस तो देखती है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन बाद आप पोस्ट करोगे तो ऑडियंस देखेगी नहीं। ऑडियंस को चाहिए कंटेंट, ऑडियंस आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है क्योंकि आपको पसंद करती है। दैट्स द ओनली रीज़न। सो इफ दे आर नॉट, ऐसा नहीं है दैट दे विल नॉट वॉच, दे विल वॉच। अब वो दूसरा एंगल इसका ये है कि फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव आई डोंट नो कि वेदर द प्लेटफॉर्म स्लोज डाउन योर पेज और एल्गो डज नॉट वर्क इन योर फेवर बिकॉज यू हैव नॉट बिन कंसिस्टेंट, उसका मुझे आइडिया नहीं है। बट मेरे को ये आइडिया है कि व्हेन यू पोस्ट इवन इफ आफ्टर 2 वीक्स और सो, देन ऑडियंस का आई डोंट थिंक सेंटिमेंट बदलता है। ऐसा नहीं वो बोलते कि अरे 2 हफ्ते बाद डाल रहा है, क्या हो गया तेरे को, सब ठीक है ना, ये वो फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ही है कि अच्छा बीमार था, अच्छा ठीक है चल कोई नहीं, अच्छा तो गैप ले रहा था, चल कोई नहीं गैप ले ले, अच्छा क्रिकेट खेलने गया हुआ था, चल बढ़िया है, अच्छा मेडिटेट कर रहा था, चल बढ़िया है, बढ़िया मेडिटेट के टाइम तो कैसे वीडियो बनाएगा। तो आई थिंक वंस यू कीप योर ऑडियंस इन लूप वेयर विथ दिस इज वॉट योर स्केड्यूल इज, एंड इवन इफ देर इज अ स्लाइट डिले इन योर स्केड्यूल, इफ यू टेल दी ऑडियंस कि चल मैं यहाँ बिजी था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, आई थिंक ऑडियंस इज वेरी वेल एक्सेप्टिंग ऑफ यू एज अ क्रिएटर। आई डोंट थिंक वो बड़ा मानती है कि वो तो तुम रेलेवेंस का गेम मेरे को लगता है ज़्यादा एक्टर्स में है, जहाँ पे अ लॉट ऑफ एक्टर्स हु कम ऑन द शो कम फॉर रेलेवेंस कि अभी 3 साल 5 साल बाद एक शो आया, पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्टर्स को पता नहीं फालतू का फ्लैग मिलता है, आई डोंट नो व्हाई, कि अरे तो एक्टर को बुला रहा है क्लाउड के लिए, तो तुम क्यों आ रहे हो शो पे? जब मैंने तुम्हें 3 साल पहले बुलाया था तब तुमने मना कर दिया था, अब तुम क्यों आ रहे हो? आपकी शो आ रही तब आप आ रहे हो ना, क्योंकि आपको प्रमोट करना है अपना शो, एंड आई एम ओके विद दैट। मैं कह रहा हूँ आप वो एक्सेप्ट कर लो कि आप शो के लाए हो, और मैं एक्सेप्ट कर दो कि मैं आपको बुलाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बिकॉज यू ऑल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ क्लाउड एंड पीपल विल लिसन टू यू इफ आई कम टू यू, इफ आई कम ऑन योर शो। तो एक्सेप्ट कर लो, लेट्स बोथ बी एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट। आपको ये लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स में रेलेवेंस का नहीं है गेम? रेलेवेंस का गेम है। माय थिंग इज एक्टर्स का पहला काम कंटेंट डालना नहीं है, एक्टर्स का पहला काम कंटेंट बनाना है, विच इज एक्टिंग है। एक्टिंग इज देयर कंटेंट, एक्टिंग इज देयर क्राफ्ट, तो वो काम उनका पहला है। क्रिएटर्स का काम ही कंटेंट है। वन ऑफ ब्रेक्स इफ दे टेक इट्स फाइन, बट इफ दे आर गॉन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और वो कंटेंट डाल ही नहीं रहे, देन इट कैन बी रेलेवेंस प्रॉब्लम, फॉर श्योर इट कैन बी रेलेवेंस प्रॉब्लम। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि अभी जोन में क्या चल रहा है। अभी अगर मान लो सेम टाइप ऑफ कंटेंट, आपका कंटेंट 4 साल से इवॉल्व ही नहीं हुआ है, आप एक कंटेंट बार बार डाले जा रहे हो, आप चेंज नहीं कर रहे स्टाइल, आप अपनी ऑडियंस का रिएक्शन नहीं सुन रहे कि ऑडियंस को क्या सुनना है, आप सेम चीज़ अपने हिसाब से बनाए जा रहे हो, तो कौन देखेगा भाई आपको? इट्स नॉट ऑलवेज द ऑडियंसेस फॉल्ट, इट कैन बी योर फॉल्ट ऑल्सो। हाँ, बट आई हैव बीन इन दिस कॉन्वर्जेशन अ लॉट। आई फील मैं बहुत ऐसी जगहों में बैठा हूँ जहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि 4 साल से एक ही कंटेंट, पर मुझे लगता है कि मैं भी तो वही कर रहा हूँ, तो पर मेरी ऑडियंस अभी भी एक्सेप्ट करती है उस चीज़ को, पता नहीं कैसे। व्हाई डू यू थिंक दैट वर्क्स यू? बिकॉज आई थिंक नोबडी इज डूइंग इट। तेरा जो कंटेंट है वो रेलेवेंस इसलिए अभी भी होल्ड करता है बिकॉज ए, यू लाइक यू मेंशन्ड, इज नोबडी एल्स इज डूइंग इट, बी in terms of your uniqueness, there's a lot of effort that goes into your content, and C, it changes ना। तो मतलब फॉर एग्जांपल आज कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड आई या कोई एक्टर आया या कुछ ने बोला, अब उन इंडस्ट्री इतना इवॉल्व हो रहा है, तेरा बेस क्लिप इतना इवॉल्व हो रहा है, तो यू आर ऑल्सो लर्निंग एज एन एक्टर, एंड दैट इज वॉट पीपल आर सीइंग कि चल रोनित अनन्या पांडे किया, आलिया भट्ट किया, अब क्या करेगा?
they would have not expected you to do a Johnny Lever, for example. I'm not saying नहीं expect किया होगा, but I'm saying कि कोई particular character को शायद उन्हें expect ना किया हो, तूने वो pick कर लिया, तब audience shock हो गई. Audience को चाहिए shock value. Audience को ये नहीं चाहिए कि अच्छा क्या ये relevant है कि नहीं है. Audience को चाहिए कि oh, he did this. मैं तेरे comments पढ़ रहा था, बहुत सारे reels के comments पढ़ रहा था. Ronit is the best, Ronit is the cutest, Ronit is this, Ronit एक ये कैटेगरी ऑफ ऑडियंस है जो बोलती है Ronit is best, Ronit is best, Ronit is best. दूसरी कैटेगरी ये बोलती है कि bro he is phenomenal, his acting, his effort, his drawing, his art is phenomenal. So the second set of the audience really appreciates your craft, and that will never go out of fashion. पता है मैं ना आजकल तो बहुत ज़्यादा मैं हर बार हर जगह जाके ना बस रोना शुरू कर देता हूँ एकदम कंटेंट को लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत पैशनेट हूँ उस चीज़ को लेके, तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता हूँ. तो मैं अभी मेरा करंट ये एक चीज़ है कि मैं कैसे आई कैन ब्रिंग माई वॉइस, हैव अ वॉइस इन व्हाट आई एम क्रिएटिंग, क्योंकि हैविंग अ वॉइस इन योर कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेन दिस. आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप मेकअप का कंटेंट भी बना रहे हो, तो अगर आप बात कर रहे हो ऑडियंस से, तो दैट इज़ हाउ यू कनेक्ट टू पीपल. अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस, वन ऑफ द टॉपेस्ट क्रिएटर्स इज रेबल किड. वाई? बिकॉज शी इज़ टॉकिंग अ लॉट टू द पीपल. शी इज़ बिल्डिंग एन ऑडियंस, शी इज़ बिल्ड अ कम्युनिटी जो उसके कुछ भी डालेगी वो उस पर उसका इंगेजमेंट आएगा. जो मेरे इसमें सिर्फ हाई एफर्ट रील्स पे आता है वो मेरे लो एफर्ट रील्स पे नहीं आएगा, पर उसके में हर चीज़ पे आएगा. तो वो मुझे लगता है कि हैविंग अ वॉइस हेल्प्स. तेरे को क्यों लगता है रेबल किड works for some, I don't know for everybody. No, I'm saying whatever she posts works. Yeah. तो ऐसा क्या फॉर्मूला है that she has cracked with the audience? What do you think as a creator? I think people have talked about this, but she's a good storyteller. वो ऐसे बोलती है कि आपको क्या कहते हैं उसको यार, एक वर्ड होता है जो मतलब शी इंजेक्ट्स यू इन अ वे दैट वो आपको ना क्रेव करना होता है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ. एंड शी इज़ बिल्ट हर सेल्फ लाइक दैट, नो, आफ्टर ट्रेटर्स, आफ्टर दिस कॉन्ट्रोवर्सी. तो मुझे लगता है कि अब लोग इंटरेस्टेड हैं उसकी लाइफ में, जो मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत टाइम तक रहता है. अगर आप अच्छा, मेरा ये भी मानना है कि आप अगर हाई एफर्ट्स या एफर्ट्स नहीं डालते ना, तो आप गायब हो सकते हो. अच्छा, ऐसा है? मुझे लगता है ऐसा. मतलब तू कह रहा है कि अगर लो एफर्ट रील बनाया जाए, लो एफर्ट्स वाले लोग ज़्यादा टाइम नहीं चलेंगे मुझे लगता है. कब तक आप डाल के, आपका क्या कहना है इस बारे में? लो एफर्ट का मतलब क्या है? गुड लुकिंग पीपल हु आर पुटिंग जस्ट देम, नॉट ट्रेन्ड फिटनेस पीपल, गुड लुकिंग पीपल हु आर जस्ट पुटिंग देयर फेस आउट ऑन ट्रेंड्स. And not really taking an effort in what? Like scripting, shooting, etc. Anything, yeah. TikTok वीडियो बना रहे हैं. तू बता अपना पहले थॉट बता. मुझे लगता है कि कितने टाइम तक कौन देखेगा आपको 2 साल बाद अगर आप यही कर रहे हो, तो मेरा ये मानना है. हो सकता है. और मैं ये बहुत जगह जाके भी प्रीच करता हूँ कि अगर आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो आप किसी भी फील्ड में, मुझे लगता है, अच्छा नहीं करोगे. अगर आपको लगता है कि आपको देन मिल गया है क्योंकि आपकी शक्ल अच्छी है. मुझे ये मानना है, मेरा मानना है. नहीं, सही है. आई थिंक इन जनरल अगर आप देखो कि रेलेवेंस गेम को अगर आपको स्ट्रॉन्ग खेलना है, वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स आई कैन थिंक ऑफ अपार्ट फ्रॉम द रेबेल किड इज बिकॉज रेबेल किड इज फेयरली न्यू इन द कंटेंट स्पेस. फेयरली न्यू का मतलब 3-4 साल फेयरली न्यू ही होता है. ठीक है, मेरे हिसाब से तो 6-7-8-10 साल इज लाइक अ वेटरन. One of the creators that I feel has played the relevance game really strong is Tanmay Bhatt. Tanmay Bhatt is a classic. Is an icon in terms of content. Very interesting story. मैं उनके पास पढ़ रहा था कि क्या है. AIB हुआ, AIB कंट्रोवर्सी हुई. AIB कंट्रोवर्सी के बाद जेल गया, जेल से वापस निकला, फिटनेस पे ध्यान दिया. Went on रणवीर का पॉडकास्ट, spoke about fitness, downfall, कैसे नहीं चल रहा था ये वो whatever. फिटनेस पे ध्यान दिया. Started with reaction videos. Reaction videos very popular in the West. People react to a lot of videos and talk about it. India में not so famous. Brought the entire reaction culture in India. Reaction culture पे बात किया. Beautiful way that really worked for him was he got his comedian friends.
So no pressure on him to be funny all the time. They can be funny all the time. He can also add his funny statements or punchlines or whatever. They were willing to come because Tanmay. So they were also willing to come. They were also willing to share their thoughts, etc., joke about it here and there. So reaction videos का एक पूरा पूरा कैटेगरी बन गया. Everybody was watching memes. एक टेम्पलेट बन जाता था तो लोग देखते थे. अब 5 कॉमेडियंस उस पर रिएक्ट कर रहे हैं. ब्यूटीफुल फॉर्मेट. क्लिक हो गया. कोविड आया. कोविड के ठीक बाद AI बूम हो गया. ठीक है. He launched a different channel called Honestly by Tanmay Bhatt, जहाँ पे he started talking about AI and how he can build AI. Bitcoin or he's also talked about क्रिप्टो के बारे में बहुत बात किया कि Honestly by Tanmay Bhatt was also sort of a podcast where he got a lot of people and spoke a lot about finance. तो वो फाइनेंस पे बात शुरू किया. जब फाइनेंस ट्रेंड कर रहा था कोविड के ठीक बाद क्रिप्टो के अराउंड बिटकॉइन, डोजकॉइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके ठीक बाद रोड द AI वेव. Launched a channel with Varun Maya, who's the founder of AVTV. तो वरुण माया के साथ AI के ऊपर पूरा बात करना शुरू कर दिया, पूरा फ्लड कर दिया कि अच्छा हम इसको प्रॉम्प्ट एक साथ अगर दें और बताएं कि ये हो सकता है तो क्या AI कर सकता है. एंड दे डिड दैट. मूव टू बैंगलोर. बॉम्बे का बोरे बिस्तर बंद करके बैंगलोर चला गया. अब बताओ तन्मय भट्ट से बड़ा क्रिएटर कौन है? इन वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स ऑफ द कंट्री इज तन्मय भट्ट. बॉम्बे बंद करके लोग बॉम्बे आते हैं क्रिएटर बनने, बंद करके चला गया बैंगलोर. इन्वेस्टेड इन अ बंच ऑफ स्टार्टअप्स. नाउ राइट्स अ लॉट ऑफ एड्स. रोड द क्रेड एड, रोड द बंच ऑफ एड्स जहाँ पे राहुल द्रविड़ गुस्सा कर रहे हैं. दैट इज रिटन बाय हिम एंड विशाल दायमा. सो incredible guy in terms of just building his relevance and just riding that relevance game throughout. पहले बंद हुआ, फिर शुरू हुआ, फिर बंद हुआ, फिर शुरू हुआ, फिर बंद हुआ, फिर शुरू हुआ. और कंसिस्टेंटली नाउ एवरीबडी नोज की तन्मय भट्ट कौन है. 10 साल पहले जब वो कंट्रोवर्सी हुआ था सबको लगा था कि अरे अब तो खत्म है. डिड द पॉडकास्ट विद शाहरुख खान, डिड द पॉडकास्ट विद रणबीर कपूर. That's how you ride the relevance game. You know कि यार ये चल रहा है मेरी इंडस्ट्री में अभी. I'll ride on it and probably use it to my advantage. So when it comes to AI, he did that. When it came to a lot of other things, he did that. To understand कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. Reaction videos was a boom for him. Worked really well. अभी भी जब वो करते सब देखते हैं. Members only launch कर दिया कि 60 रुपए दो, members only आ जाओ. अब उसमें लाख मेंबर भी आ गए तो 60 into 1 lakh is 60 lakhs. That is a month's revenue. उसमें 30% अगर YouTube काट भी ले तो फिर भी 40 लाख रुपए महीना बना रहा है. Which is into 12 is 5 करोड़ रुपए. वीडियोस भी तो पैसा दे ही रही है. वीडियोस पैसा दे रही है. AdSense तो है ही. तो कहने का मतलब है कि ये रेलेवेंस गेम अगर आप खेलो ना, रेलेवेंस good looking people riding on trends might die out. 100%. माइट क्या विल डाई आउट. अगर आपका पूरा का पूरा करियर सिर्फ ट्रेंड्स पे बना है तो फिर आप बहुत हाईली डिपेंडेंट ऑन अदर मेट्रिक्स. आपका खुद का कुछ है ही नहीं कंटेंट. बट व्हेन इट कम्स टू जस्ट पुटिंग आउट कंटेंट वेयर यू नो कि आपका ये मेट्रिक है और आपको रेलेवेंट गेम में रहना है तो आपको तो बनाना पड़ेगा कंटेंट. विच इज व्हाई आई थिंक रेबेल किड वर्क्स बिकॉज शी टॉक्स ऑन कैमरा. वो कैमरा पे आएगी, स्टोरी डालेगी, रैंट करेगी, एंड टर्न्स आउट दैट व्हाटएवर शी इज रैंटिंग अबाउट is something that other people also go through in their lives. So there's Gen Zs, like young people. What I don't like about her, and I don't no problem in talking to the camera also, is the choice of language, because very young people also watch her. That is true. 15-16 साल के बच्चे, 14-15 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चे भी उसका वीडियोस फीड पे आ ही जाती है यार. तो वो शायद वो इन्फ्लुएंस ना हो जाए, या जो लाइफस्टाइल वो दिखा रही है, गुड फॉर her money, she can roam wherever she wants to, whatever she wants. Just the influence part of it, where young बच्चे देख रहे हैं, वो इसको बेंचमार्क ना समझ ले कि मेरे को तो ये करना है. ये फॉलोअर्स जब हो जाते हैं तब लोग ये करते हैं तो मेरे को भी ये करना है. शायद वो वाला एंगल में मुझे प्रॉब्लम हो. Other than that, she's done really well for herself in terms of. But again, that's my view. But I think just to put it out there, क्योंकि ऑडियंस बड़ा पता नहीं ये उठा के अरे दीपक को ये लगता है, नहीं भाई. This is my view. Again, you can differ, which is completely on you. Depends on person to person. I think with her fame and everything that she wanted to party with it. She wanted to have fun with it. Correct. I would not. I think I would be investing or doing some sort of shit ताकि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं. ये सेल्फ डाउट तेरे को अभी से आया है कि तू बहुत पहले से सेल्फ डाउट में है? हूँ. बहुत पहले से है. पर आई थिंक वो सेल्फ डाउट मुझे ग्राउंडेड लगता है, हम्बल लगता है, बट
वही उसी की वजह से अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। क्या तेरे को हेल्प करता है ये काम में when you did Swipe Crime or when you hosted the Match the Bollywood का कास्ट, when you did all of that, क्या तेरे को डर लगा था तू अंडर कॉन्फिडेंट है उस वे में कि सेट दिखते ही तू सब भूल जाता है, क्या ऐसा है? नहीं, वो एक ना नर्वस एनर्जी ऑलवेज हेल्प्स आई फील। अच्छा, अगर मैं उनके सामने भी जाके बैठ जाओ, बॉलीवुड वालों के सामने जाके, मैं बहुत नर्वस था, मेरी फटी पड़ी थी, पर पता नहीं क्या हुआ। और आई वॉज नॉट, मतलब मैं बहुत शांत भी हूँ और मैं बहुत फ़न भी हूँ, बट मैं उनके सामने बहुत ही ज़्यादा फ़न था, तो वो शायद वो नर्वस एनर्जी की वजह से हो गया। और स्वाइप क्राइम में ऐसा हुआ था एक दिन कि बहुत क्रेज़ी पसीना आने लग गया था मुझे, क्योंकि मुझे अपने डायरेक्टर को इम्प्रेस करना था और मुझे पता नहीं था क्यों मुझे इतना पसीना आ रहा है। तो वो ब्लॉकेज तो आता ही आता है, बट मैं निकल भी जाता ही हूँ उससे। स्पिरिचुअल है। आय हाय, उधर दिखा दे। बहुत ज़्यादा मानता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कृष्ण जी एकदम मेरे जैसे, मेरे को फील आता है कि वो जैसे हैं वो शांत से होंगे और वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे विमेन को, तो मुझे लगता है कि मेरे को अच्छे लगते हैं बहुत। कभी ऐसा हुआ है कि what has spirituality done to you as a person in terms of your personality? Has it always lifted you up in your lows? क्या how does spirituality, how does your belief in Krishna help you as a person? बहुत बार कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है राधे राधे बोलने से, और मेरे को लगता है कि मैंने जब पेंटिंग बनाई थी कृष्ण जी की, तो मुझे लग रहा था कि वो 2 दिन मेरे साथ में ही थे, क्योंकि वो 2 दिन मुझे कुछ, मैंने सिर्फ कृष्ण जी के गाने सुने और वो 2 दिन जो ऐसे निकले, बहुत अच्छे निकले वो। और मैं पेंटिंग्स मेजरली फिर अब भगवान पे ही बनाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं सेंस ऑफ पुटिंग, पता नहीं, लोगों ने मेरी गणपति वाले वीडियो पे भी बोला था कि तुम अपने हाथ से बना के भगवान जी को कैसे वो कर सकते हो वर्शिप, बट मैं तो फुल श्रद्धा से कर रहा हूँ, वो मेरे को पता नहीं वो कैसे। बट ठीक है, मैं तो सब हर कमेंट पे इतना ध्यान भी क्यों देना है। बट हाँ, तू कह रहा था कि तेरे को लगा कृष्ण जी तेरे साथ ही थे 2 दिन। साथ ही थे कि इन द सेंस सब कुछ सही जा रहा था, कुछ गलत नहीं गया, और पेंटिंग में भी सब कुछ सही जा रहा था। और ऐसी पेंटिंग मैंने बनाई नहीं, मतलब बहुत टाइम बाद मैंने पेंटिंग की और वो बहुत अच्छी बनी, तो मुझे लगा कि वो और ना देयर इज दिस प्ले अपना राजाधिराज, तो उसके गाने मैंने वो प्ले ही देख के आया और उसके बाद में मैंने पेंटिंग शुरू कर दी, जो मेरे को बनानी थी जन्माष्टमी के लिए, लेकिन मैंने पहले प्ले देखा, फिर वो नेचुरली मैंने वो बनाई, तो मैंने वो नहीं सोचा कि कंटेंट बनाना है, इसलिए मैंने बना दी बस। और वो बहुत बहुत खूबसूरत पेंटिंग है वो, मैंने देखी तेरी वो रील, इट्स ब्यूटीफुल। एंड मैं तो खैर भगवानों में, मैं तो खैर बहुत सारे भगवान हैं, बट मैं तो खैर हनुमान जी को मानता हूँ। बट कृष्ण जी को मैं मानने लग गया हूँ जब से मैं मानने लग गया हूँ, मतलब क्या बहुत ज़्यादा विश्वास और श्रद्धा हो गया है जब से मैंने प्रेमानंद जी महाराज को सुनना शुरू किया है। और जब तूने बोला ना कि राधे राधे जब करता हूँ तो बहुत हेल्प होता है, तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया था। जब प्रेमानंद जी महाराज अभी भी बोलते हैं ना कि दिन में तुम्हारा क्या जा रहा है, तुमको जब तुम खाली बैठे हो राधे 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 जब करते रहो, एक टिकर रख लो हाथ में, करते रहो जब, तुमको क्या पता है, तुमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हारा कुछ नुकसान हो रहा है, वो जाके भला ही हो रहा है तुम्हारा। और उन्होंने बीच में एक श्लोक बताया था जो कि शायद बहुत हेल्प किया है मेरे को। सिंस यू आर ऑल्सो कृष्ण भक्त, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस श्लोक। वो कहते हैं कि कोई भी विपदा है, कोई भी परेशानी है, वो टल जाएगी, तलवार गले तक आके फूल बन जाएगी। ये पावर है श्लोक में। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक अगर आप पढ़ो, आपका हो ही नहीं सकता कुछ गलत हो जाए आपके साथ, देयर इज नो चांस। एंड समटाइम्स दिस बिलीफ ट्रांसलेट्स इनटू एक्शन, कि तेरे को जब पता है ना माइंडसेट वाइज कि तेरा कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता, तो वो एक्चुअली भी नहीं होता है। हाँ, और मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है भी आपको अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो वो, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि भगवान जी चाहते थे कि अभी नहीं, कुछ टाइम बाद।
वो टाइमिंग का खेल जो शायद ये प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं कि हमें शायद समझ में नहीं आ रहा है अभी कि उनका जो लीला है वो किस कब क्या कैसे क्यों प्लस माइनस हो रहा है, बट वो सब डिसाइडेड है और सब एज पर टाइम ही हो रहा है. एंड आई वाज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड आस्था, मैं उससे बात कर रहा था, मैंने इसको वही बोल रहा था, मैंने कहा यार कोई पॉइंट ही नहीं है कुछ भी चीज़ सोचने का कि ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे नहीं हुआ. दो चीज़ देखो, एक तो नियत कि आपने ठीक से काम किया कि नहीं, और एफर्ट कि आपने वो एफर्ट डाला कि नहीं डाला. उसके बाद तो कंट्रोल में ही नहीं है आपके. इफ़ फिलोसॉफिकली स्पीकिंग एंड स्पिरिचुअली स्पीकिंग, इफ़ यू नो कि तुम्हारे हाथ में कोई कंट्रोल है ही नहीं, सब वो लिखा हुआ है पहले से और सब कुछ एज पर उनके कैलकुलेशन चल रहा है, तो तुम क्या कंट्रोल कर रहे हो भाई? What are you controlling? What are you trying to control rather? कंट्रोल तो तुमसे कुछ हो नहीं रहा, तुम क्या कोशिश कर रहे हो? What are you trying to control? You are trying to control absolutely nothing, क्योंकि तुमसे हो नहीं पा रहा कुछ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं. वरना इसको लोग बहुत गलत वे में भी ले लेते हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं तो हम कुछ करें भी ना, तो वो लोग मेहनत करना बंद कर देते हैं. वो तो गलत है ना उनके एंड पे. मैंने तो बहुत गलत बार है. सुना है ये लोग बोलते हुए कि वो जो होना है वो तो हो जाएगा. नहीं, जो होना है वो होना है, बट एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने पहले बोला, नियत एंड एफर्ट. नियत एंड एफर्ट तुम्हारे हाथ में है, आउटकम इज नॉट इन योर हैंड, एफर्ट इज इन योर हैंड. तुम जितना एफर्ट डालो वो तुम्हारे हाथ में है, आउटकम इज नॉट इन योर हैंड. ए एंड बी नियत, विद तुम कूटनीति के साथ काम करोगे तो तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होगा. तुम्हारा इंटेंशन उसके पीछे कैसा रहा है, क्या तुम्हारा इंटेंशन किसी को डिसीव करने का रहा है, किसी के साथ गलत करने का रहा है, तब वो काम तुम्हारा कभी नहीं निकलेगा. तुम्हारा अगर इंटेंशन बढ़िया रहा है ना, इवेंचुअली जो बैलेंस शीट बन रहा है ना, जो प्रभु बना रहे हैं, वो उसमें सब इक्वली है. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग जो, बट काम करना पड़ेगा उसके लिए ऑफ कोर्स. मतलब अगर आप ऐसे बैठ जाओगे यहाँ कंट्रोल में नहीं है, दे दे भाई जो देना है, तो जो है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि आपका वो इंटेंशन सही नहीं है, आपकी वो एफर्ट नहीं है. तो मेरा वैसा मानना तो है स्पिरिचुअली स्पीकिंग. सही है. बहुत डिटेल बात हो गई, बट वेरी इंटरेस्टिंग रोनित, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम एंड हैविंग दिस चैट. आई थिंक तेरे अंदर जो मस्ती बना है उसके साथ साथ तू फ्यूचरिस्टिकली भी बहुत सोचता है कि तेरे को क्या करना है, कैसे करना है. कुछ प्लान्स है तेरे, एम्बिशंस है दैट यू वांट टू डू, एंड आई एम प्रीटी श्योर that Switzerland trip is happening very soon. And I really hope that happens very, very soon for you and your family. But all in all, solid guy, brother. Thank you so much for coming on the show and having a chat with us. Your raw, candid thoughts of being on the show, तेरे को कैसा लगा? Honest thoughts on that camera बता दे. मतलब मैं तो हर बार कोई भी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में जाता हूँ तो मैं हर बार बोलने से पहले ऐसे शिवर तो कर ही रहा होता हूँ कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि मतलब मैं बहुत वैसे हूँ. तो मैं यहाँ पे भी था, ऐसा नहीं था, बट मैंने बहुत बातें बोली जो मैंने शायद नहीं बोली है बहुत जगहों पे, और बहुत बातें ऐसी की जो मेरे को थोड़ा समझ में आया कि मैं क्या कर सकता हूँ. जैसे ये जो साइलेंस वाली बात थी, शायद वो मैं लेके जाऊँगा अपने साथ, जो कृष्ण जी का कोट है वो लेके जाऊँगा साथ में. और हाँ, अपने आप को बेटर समझाऊँ थोड़ा, और इंशाल्लाह समझते रहूँगा. बहुत मज़ा आया. सब्सक्राइब करने बोल दे इन योर ओन स्टाइल, जो कि तू अपने कोई कैरेक्टर से करेगा. अरे यार, आप कितना कैरेक्टर कराओगे मुझसे? सारे कराऊंगा, जितना करवा सकता हूँ करना. कोई जो तेरी मर्जी, जो तू अच्छा करता है अपने स्टाइल में, जो तेरे को ठीक लगे. तो वही सब्सक्राइब वाला कर. हाँ अनन्या, like, share, subscribe. Okay guys, so you can like, you can share, and you can subscribe. ये बिल्कुल अंदर नहीं आया. But yeah, thank you so much for watching the episode. I hope you enjoyed the episode. Drop a comment if you liked. Which part of it did you like, so that we know what's working and what's not working for you as an audience. We have a second channel called Deepak Parekh Clips, where we post short snippets from the main episode on that channel. So you'll find it here or here somewhere in the page. Go check that out as well. And I will link his socials in the description. Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, Tinder, Bumble, जो भी है मैं डाल दूंगा. राया पे भी है तू? राया का बायो क्या है तेरा? मैंने डाउनलोड किया था, मैंने हटा दिया. झूठ बोल. हाँ, genuine. Anyway, so that's it. Thank you so much for watching. I'll see you same time next week, Friday 6 p.m. with a fresh new episode. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching. Cheers.